हेलो एंड वेलकम प्रोग्रामर्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में बात करने जाएंगे हम इंसर्शन प्रोग्राम्स की। जो डाटा स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट 3 रहने वाला है वो होगा टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। कि मतलब स्टार्टिंग में अगर हमने कोई एक एरे में एलिमेंट डालना हो तो वो एलिमेंट हम कैसे डालेंगे। यहाँ पे एक एरे दी गई है हमारे पास जिसमें 1 से लेके 6 एलिमेंट्स तक हैं और इंडेक्स जो आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होता है। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें 6 हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमें चेक करनी चाहिए वो चेक करनी चाहिए ओवरफ्लो की, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। सो जिसको उसमें डाउट है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। बाकी अब हम अपने अगर कोड से बात करें तो देखिए यहाँ पे एरे में फिक्स साइज है 6। मतलब अगर पहले हमें चेक करना पड़ेगा ओवरफ्लो। ठीक है, अगर हमारे कंडीशन में ओवरफ्लो आता है तभी हम इस एरे में लिख देंगे कि ये ओवरफ्लो है, नहीं तो ये ओवरफ्लो नहीं है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो एरे तो फुल है, मतलब कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, बट अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस एरे में और भी स्पेस होता है, और भी एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। हमने सिर्फ 6 एलिमेंट्स डाले हैं 1 से लेके 6 तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरे का साइज़ इतना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंडेक्सेस की बात करें तो 9 तक चल रहा है, मतलब टोटल एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स की स्पेस है जिसमें अभी 6 एलिमेंट्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, अभी 4 एलिमेंट्स अभी भी बाकी रहते हैं। तो अब हमें पता है कि अब हमें स्टार्टिंग में एलिमेंट डालना है, मींस इस पोजीशन पे हमें हमारा जो न्यू एलिमेंट है वो चाहिए एट इंडेक्स 0। अब 0 पे कैसे लाएंगे आप? अगर हम एक अप्रोच देखें तो 0 पे लाने के लिए हम हर एक एलिमेंट को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये इसको यहाँ पे, इसको फिर इसकी जगह, इसको इसकी जगह, एंड ऐसे ऐसे करके हमारे ये वाली जो पोजीशन होगी ये खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी कुछ जो फाइनल एरे बनेगी वो कुछ यूँ होगी जिसमें हमारा जो इंडेक्स 0 वाला है पोजीशन वो खाली रहेगी। मींस बाकी एलिमेंट्स कुछ बाकी पोजीशंस पे एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ अपने नए एलिमेंट को डाल सकते हैं। मान लीजिए जो भी हम यूज़र इनपुट करवाता है, फॉर एग्जांपल 10, 11, 12 जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये किया कैसे जाए कि क्या ऐसा लिखें कोड में कि ये ऐसा हो। तो आपको जैसा कि पता ही है कि ये हमारा लोअर बाउंड होता है और ये हमारा अभी अपर बाउंड है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ के, और मैं बोलता हूँ भाई के इज़ इक्वल टू अपर बाउंड। ठीक है, समझ आई बात कि के को मैंने यहाँ पे, मतलब अब के यहाँ इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें एक लूप में चाहिए, वाइल लगा देते हैं। ठीक है, हम मैं मान लेता हूँ कि ये लूप है वाइल। अब कब तक चलनी चाहिए लोअर बाउंड तक, मतलब जब तक के, कब तक, जब तक के इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू लोअर बाउंड। ठीक है, बात समझ आ रही है अभी तक? तो अब क्या होगा कि के जब तक बड़ा है लोअर बाउंड से, तो हम चाहते हैं, मान लीजिए इस एरे का नाम मैं अभी के लिए ए देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एरे के प्लस 1 में एरे का kth एलिमेंट चला जाए। ठीक है, और एक बात और बता दूं आप लोगों को, कि किसी को पता नहीं है तो राइट टू लेफ़्ट जाती है वैल्यूज़, मतलब ये जो ये है ये इसको असाइन हो चुकी है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस एरो के थ्रू भी, तो ये थोड़ा समझने में आसानी लगती है। आपकी अपनी मर्ज़ी, एरो लगा सकते हो, इक्वल टू लगा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब अब क्या किया मैंने, एरे ऑफ के प्लस 1, अभी के कितना है, के 5 है। इंडेक्स के हिसाब से देखो तो के 5 है, 5 प्लस 1 मतलब 6। 6th इंडेक्स पे एरे ऑफ के, मतलब एरे ऑफ के में मतलब ये जो 6 वैल्यू है ये यहाँ से हटके ये वैल्यू चली जाएगी कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब वाइल लूप के हिसाब से चलें
तो उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, के माइनस माइनस, ठीक है। के माइनस माइनस में चले तो अब देखा हमने कि के अभी भी हमारा लोअर बाउंड से बड़ा है, क्योंकि देखिए अगर 4 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो 5 भी यहाँ से हटेगा। 5 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते 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 हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो एक पोजीशन आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि हाँ भाई डालो। तो मतलब अगर हम इस एल्गोरिदम के हिसाब से चलें तो लास्ट में जो हमारा होगा कि हमारा जो एरे का नाम है, लोअर बाउंड पे हमारा क्या होगा, डाटा रहेगा, ठीक है। हमारा डाटा रहेगा एरे के लोअर बाउंड पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कोई अपना जो आपने पोजीशन या जो भी आपने नाम दिया होगा वेरिएबल का, उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक एल्गोरिदम बेस्ड कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। सो गाइस, प्रोग्राम काफ़ी सिंपल रहने वाला है। लास्ट प्रोग्राम की तरह ही इसमें कुछ हेडर फाइल्स एंड कुछ मैक्रोज डिफाइन करूँगा, ताकि थोड़ी एक ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इन चीज़ों को यूज़ करने से। एंड क्लियरली पता लग जाता है कि एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है, मतलब एरे को किसी ने स्पेस दिया होगा। तो गाइस, हमने अपने एरे के एलिमेंट्स यूज़र से इनपुट करवा लिए हैं। तो एक बार इनको प्रिंट करवा के लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने क्या एंटर किया। तो अभी तक हमने जो काम किया वो पिछला ही था, कि यूज़र से एलिमेंट्स इनपुट करवाए, इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर अब यूज़र से इनपुट करवाया एलिमेंट्स, फिर उनको प्रिंट करवाया। अब हमारा जो मेन लॉजिक है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं यूज़र से पूछूंगा, एंटर द न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, ठीक है। अब एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो मतलब एक एलिमेंट को डिक्लेयर भी करते हैं, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट को स्कैन भी करवा लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट स्कैन हो चुका है। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें एक लूप लगानी पड़ेगी। तो क्या लूप हो सकती है, वो फॉर भी हो सकती है, वाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू मैंने कहाँ से बोला था, 0 से चलती है एरे में कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। n-1 तक चलेगी। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस माइनस। क्या हुआ, एक बार मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि इसमें मैंने क्या किया। तो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना आप।
फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स वैल्यूज़ है। अब 0 से 3 तक कितने एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट हम डालें, अगर 3 एलिमेंट्स डालने हैं तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव टू एंटर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4 एलिमेंट्स डालने हैं, तो हमारी जो एरे स्टार्ट होगी वो 0 से होगी 3 तक, ठीक है। मतलब आई की, अब यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू n माइनस वन लिखा है, मतलब आई में कितना आ गया, n कितना है 4 माइनस वन, 4 माइनस वन मीन्स 3, मतलब यहाँ आएगा हमारा आई। समझ रहे हैं बात, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा हमारा कोड। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, एरे ऑफ, अब एक चीज़ और, अब हमारा स्पेस बढ़ चुका है, मतलब एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्पेस बढ़ाना है। तो एरे ऑफ i+1 में एरे ऑफ आई आएगी, राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। ये एरे ऑफ आई की वैल्यू इसमें जा रही है, ठीक है। एंड बस i+1 में एरे ऑफ आई की वैल्यू लिखी, मतलब अब स्टार्टिंग का एलिमेंट फ्री हो गया है, मतलब एरे ऑफ 0 में हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, आप देखो क्या आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। अब n का साइज़ बढ़ चुका है क्योंकि नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, तो हमारा एरे का जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम कोड को देखते हैं क्या हुआ। एंटर द मैक्स लिमिट ऑफ एरे, कितने एलिमेंट चाहिए, हमने जैसे कहा कि हमें चाहिए 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 0 से 3 तक चलनी चाहिए। एंटर द एलिमेंट 2 3 4 5, 4 एलिमेंट्स हो गए, हमने एंटर कर दिए हैं, हमें शो भी हो गया। एंटर द न्यू एलिमेंट दैट वी वांट टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग, 1 करना है भाई एंटर। अब ये देखो 1 2 3 4 और 5, तो कुछ इस तरह हमारा एरे में एलिमेंट इंसर्ट होता है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद।